नमस्कार दोस्तों आज से हम मैथ के एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ के बेसिक से एडवांस तक के प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस कराएंगे। और यह वीडियो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एमटीएस आदि के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। आपको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके लिए सामने 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जिन लोगों को प्रश्न के उत्तर आ रहे हों वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें। सबसे पहले हम लोग एक आयताकार पार्क बनाएंगे। पार्क कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लीजिए आयत की जो है वह लंबाई वह 45 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 30 मीटर है। इसमें कह रहा है कि बाहर से जो है 2.5 मीटर का जो है एक रास्ता बना है। तो यह कुछ प्रकार इस प्रकार की बन जाएगा आपका। तो जैसा कि इसमें बताया गया 2.5 मीटर जो है यह चौड़े एक रास्ता बना है, तो 2.5 मीटर इधर भी हो जाएगा 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर जो है वह इधर हो जाएगी। टोटल जो है बाहर की जो लंबाई हो जाएगी वह आपके 35 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से चौड़ाई जो है 35 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से लंबाई में भी जो है यह 2.5 मीटर इधर हो जाएगा, 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर। तो टोटल बाहर की जो लंबाई हो गई वह आपकी 50 मीटर हो जाएगी। तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है रास्ते का, तो बाहर का क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल जो है आप घटा देंगे तो आपको जो है रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम लोग बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें जो है रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो बाहर की जो लंबाई वह 50 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 35 मीटर है। और इसमें से हम लोग अंदर का क्षेत्रफल अर्थात जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई जो है 30 मीटर है, इसे हम लोग घटा देंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 1750 माइनस 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13। तो 1750 में से 1350 घटाएंगे तो हम लोग जो है वह 400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण क्या होंगे वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मान लीजिए कुछ त्रिभुज इस प्रकार का बना ABC, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अनुपात में दिया है, तो इसको हम लोग यक्स के रूप में भी लिख सकते हैं या बिना यक्स के भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यक्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये मान लीजिए 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 180 आ जाएगी। तो 4, 3, 7, 2, 9, 9x बराबर जो है वह आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वह 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है सभी का, तो यह 2 है तो अर्थात 40 हो जाएगा आपका, 3 है तो आपका 60 हो जाएगा, और 4 जो अनुपात में है वह 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। इसमें आप लोग नोट करेंगे कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है, और अनुपात में दिया है तो अनुपात आप लोग जोड़ लेंगे। 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 की अगर वैल्यू 180 डिग्री हो रही है तो 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वह आपका 20 आ जाएगी। यहाँ पे आपको 2, 3, 4 दिया है तो 2 की वैल्यू 40 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 60 आ जाएगी, और 4 की जो वैल्यू है वह 80 आ जाएगी। तो जिनका यह उत्तर आ रहा है उनका सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा को आपकी लंबाई बतानी है कि जीवा की लंबाई क्या होगी। एक हम लोग इस प्रकार से कुछ वृत्त बनाते हैं। वृत्त की एक जीवा हम लोग खींच लेते हैं और यह आपका केंद्र मान लीजिए, केंद्र O मान लेते हैं,
और इस पर जो है इसकी त्रिज्या है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे एक लंबा पड़ा हुआ है। दूरी जो है केंद्र से जीवा की जो दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर है, और इसे हम ए बी और सी डिनोट कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरम पर जाते हैं कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है वह 90 डिग्री होता है, लंब पड़ता है तो 90 डिग्री होता है ये, और यह जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ए बी की जो लंबाई होगी वही बी सी की भी लंबाई होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यह 90 डिग्री का है, और यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो सब हमें ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी ज्ञात करने के लिए जो है ए बी बराबर होता है ओ ए का स्क्वायर और प्लस जो है ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ओ बी माइनस हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो ओ ए का जो वैल्यू है वह 10 है, और ओ बी की जो वैल्यू है वह 6 है। तो यह √100 में से 36 घट जाएगा, तो यह √64 आ जाएगा। √64 जो है यह 8 का वर्ग होगा। तो अर्थात ए बी की जो वैल्यू है वह 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहाँ पे जो है टोटल जीवा की लंबाई पूछ रहा है, अर्थात ए सी की लंबाई। तो ए सी बराबर जो होगा वह 2 गुणे ए बी होगा। ए बी की वैल्यू जो है वह 8 है, तो 2 गुणे 8 बराबर 16 सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे ए बी जानने के लिए। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वह √OA² माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए की जो वैल्यू है वह 10 है, और ओ बी की जो वैल्यू है वह 6 है। तो यहाँ पे 10 का वर्ग जो होगा वह 100 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, तो यह जो है √64 आ जाएगा। और √64 जो है वह 8 का जो है वह वर्ग होता है। तो इस प्रकार जो है ए सी की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो यह ए बी का दूना होता है। तो 2 गुणे ए बी बराबर 2 गुणे 8 बराबर 16 सेंटीमीटर जो है वह टोटल ए सी की लंबाई हमें ज्ञात होगी। आए थे अगला प्रश्न लोग। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है ए बी सी। इसके सभी कोण जो है वह 60 डिग्री के होते हैं। यह भी 60 डिग्री का, यह भी 60 डिग्री का, और यह भी 60 डिग्री। और ये जो भुजा होती है वह सभी जो है वह समान होती है। यह समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह √3/4 गुणे भुजा का वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे जो है भुजा हमें 20 सेंटीमीटर पता है, तो √3/4 गुणे 20 तो यहाँ पे 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 20 चौको 100 हो जाएगा। तो यह 100 √3 जो है सेंटीमीटर इसका जो है उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो है सभी कोण जो है वह 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, और भुजाएं सभी तीनों जो होती हैं वह सभी बराबर इसकी भुजाएं होती हैं। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वह √3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा हमें 20 सेंटीमीटर पता है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, और 4 से हम काट देंगे तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। 2 वृत्तों की परिधियों में अनुपात जो है वह 3 और 1 का है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वह बताना। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, जिन्हें उत्तर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दें। सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि को जानेंगे। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 परिधि लिया गया है, तो हम लोग r1 और r2 कर लेंगे, 2πr2, और इसका जो अनुपात है वह 3:1 है। तो यहाँ पे 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r1 और r2 का जो अनुपात हमें मिल गया वह 3:1 मिल गया है। दूसरा जो है वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह πr² होता है। तो यहाँ पे r1 और r2 मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर,
और पाई पाई यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है त्रिज्या का वर्ग का जो अनुपात होगा वही वृत्त के क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा। तो R1 अर्थात 3/1 का जो है यह वर्ग कर देंगे हम लोग, और यह जो अनुपात आ जाएगा वह 9:1 का आ जाएगा। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 9:1 होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है वह 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 परिधि दिया गया, अनुपात दिया गया है, तो इसको R1 और R2 मान लेते हैं त्रिज्या को। तो यहाँ पे 2π कैंसिल होगा और R1 R2 का जो अनुपात होगा वह 3:1 हो जाएगा। इसी प्रकार से वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह πr² होता है। तो यहाँ पे R1 और R2 जो बचेगा और पाई जो है वह कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो अनुपात हो जाएगा वह 9:1 का हो जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। यह एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम लोग लिखते हैं। यह आपका प्रश्न है, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 0.125 जो है वह 0.5 का जो है यह वर्ग होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घातें गुणा होती हैं, तो यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 2.5 का जो है वर्ग जो है वह 0.25 होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है 0.125 जो है यह किसका वर्ग है यह हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने पर जो हमें पता चला है कि यह 0.5 का जो है यह वर्ग 0.125 है। तो यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 का जो वर्ग होगा वह 0.25 होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग। अगला प्रश्न है ए तथा बी का अनुपात 6:5 है। इनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा वह आपको बताना है। जिनको प्रश्न आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। अनुपात दिया है तो अनुपात हमेशा जोड़ लेते हैं, जैसा जिस प्रकार से पूछा है। तो 6, 5, 11 हो जाएगा, और 11 की जो वैल्यू है वह 44 दिया हुआ है। तो 1 की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो यह 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 6 अर्थात 24 और 5 अर्थात 20 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष हम दोनों जोड़ देंगे 8 वर्ष बाद, तो यह आपका 32 हो जाएगा और यह आपका 28 हो जाएगा। और यह अनुपात पूछ रहा है तो इसको हम लोग 4 से काट देंगे, 4 8 32 और 4 7 28, तो यह 8:7 का अनुपात हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग यक्स के रूप में देखना चाहते हो इस प्रकार से कर सकते हैं। 6x + 5x बराबर जो है वह 44, यहाँ पे योग दिया है 44 वर्ष। तो 6, 5, 11 x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 44 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे 6x 5x है तो 6x की वैल्यू 24 आ जाएगी और 5x की वैल्यू जो है वह 20 आ जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है आपको 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष दोनों जोड़ दीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, तो ये आपका 32 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। तो यह आपका 4 से काटेंगे तो 8:7 जो है वह 7 इसका उत्तर आ जाएगा। जिसका 8:7 है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। यदि किसी भिन्न के अंश की 20% कमी और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का जो मान होगा वह 16/55 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर 20% कमी की जाए तो वह 80 हो जाएगी। तो मान लीजिए वह भिन्न x और y है, x/y है। इसमें कहना है कि अंश में 20% कमी कर दी जाए, अर्थात वह चीज़ कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी, और हर को 10% बढ़ा दिया जाए अर्थात 110% हो जाएगी। तो जो भिन्न की जो वैल्यू आ जाएगी वह 16/55 के बराबर आ जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 16 का नम 16 और 16 5 80, और इसी प्रकार से 55 दूना 110। तो x/y की जो वैल्यू आ जाएगी यह ऊपर चला जाएगा, यह नीचे चला आएगा। तो यह जो है 2/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वह 100% होती है, अगर 20% कमी की जाए तो वह 80 हो जाएगी, और इसी प्रकार से 10% बढ़ा दिया जाए तो वह चीज़ 110% आ जाएगी। और यहाँ पे भिन्न का जो वैल्यू दिया है वह 16/55 दिया है। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा और 55 दूनी 110 हो जाएगा। तो x/y की जो वैल्यू आ जाएगी वह 2:5 आएगी। तो वह भिन्न जो है
वो 2:5 होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है और यह लघुत्तम समापवर्त जो है ये आपको भिन्न का निकालना है। तो भिन्न का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए इसका सूत्र होता है कि भिन्न का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे हर का मासा, हर का मातम समापवर्त। अंश का लासा, अंश इसमें कौन सा है 2 और 3 है और हर जो है वह 3 और 4 है। तो 2 और 3 का लासा जो है वह आपका 6 हो जाएगा और 3 और 4 का जो मासा होगा वह 1 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह 6 उत्तर इसका सही आंसर है। तो आप लोग इसमें याद रखेंगे कि भिन्न का जो लासा जब निकाला जाता है तो उसमें अंश का लासा होता है और बटे जो है हर का मासा लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है अंश जो 2 और 3 है और हर जो है वह 3 और 4 है। तो इसका जो लासा होगा 2 और 3 का वह 6 हो जाएगा और 3 और 4 का जो मासा हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 6 इसका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आता है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। एक बार लोग आप सभी लोग इसको समझ लीजिए बेसिक तौर पे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। दोगुना होने का मतलब अगर कोई चीज़ अगर 100 है और उसमें जो है 100 रुपये का ब्याज अगर मिल जाता है तो यह टोटल 200 हो जाएगा और यह अपने का यह दोगुना आपको दिखाई देगा। तो यही लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग मूलधन को 100 रखते हैं और ब्याज को 200 रख देते हैं, इसीलिए प्रश्न जो है उनका उत्तर जो है वह गलत हो जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे इसको कि दोगुना होने का मतलब जो है मूलधन 100 रुपये होगा और ब्याज भी जो है वह 100 रुपये होगा, तब यह इसका दोगुना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इसका सूत्र होता है। तो दोगुना हो रहा है अर्थात ब्याज भी जो उसे जो है 100 रुपये का मिल रहा है और वह जो है 100 रुपये मूलधन माना गया है कि वह मूलधन उसका 100 रुपये है और ब्याज भी उसे 100 रुपये का प्राप्त होगा, तभी वह अपने का दूना होगा। और दर हमें पता नहीं है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है और समय हमें पता है कि 8 वर्ष में जो है वह दोगुना हो रहा है। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वह 100/8 आ जाएगी। तो इसको हम लोग और कैंसिल करेंगे तो यह 12.5% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से वह कह रहा है कि 4 गुना होने में उससे कितना समय, 4 गुना अर्थात 100 उसका मूलधन हो जाएगा और ब्याज जो है वह 300 रुपये हो जाएगा, तभी ने 4 गुना होगा तो ये 400 रुपये हो जाएगा। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 12.5%, समय हमें ज्ञात करना है टाइम और यह जो है 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें टाइम निकालने के लिए जो है वह 300/12.5। तो यहाँ पे 1 दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा और 125 का अगर 24 में गुणा कर देंगे तो ये है 3000 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 24 वर्ष आ जाएगा। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई भी धन जो है वह 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है, अर्थात अगर मूलधन उसको 100 रुपये है, अगर उसे ब्याज भी 100 रुपये मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। यह अर्थात अपने का दोगुना जो है यह 200 रुपये होगा और इसको होने में यह 8 वर्ष का समय लगता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इसका सूत्र होता है। तो ब्याज जो 100 रुपये मिला है और मूलधन 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है और समय जो हमें 8 वर्ष का दिया हुआ है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमें 12.5% आ जाएगी। तो हमें आर की वैल्यू हमें पता चल गई है और हमें यहाँ पे जो है दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है कि 4 गुना हो रहा है, अर्थात अगर मूलधन उसे 100 रुपये उसके पास है और 300 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है अर्थात ब्याज मिल रहा है उसे, तभी वह अपने आप का 4 गुना होगा। तो यहाँ पे जो है इसे कैंसिल करेंगे तो समय की जो वैल्यू आ जाएगी वह हमें 24 वर्ष में जो है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपका कोई सुझाव तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।